हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको मार्केट और उसकी जो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम सीखेंगे। पार्ट टू के अंदर मोनोपली से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इसकी चार टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो परफेक्ट कंपटीशन जो पहली टाइप थी स्टूडेंट्स, वो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि मोनोपली है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसका आगाज़ कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो की तरह हम इसका आगाज़ भी मार्केट से करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, मोनोपली। मोनोपली किसे कहते हैं, उसके बाद फिर फीचर्स ऑफ मोनोपली, इसकी कुछ खसूसियात हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर मोनोपली, कि अगर कोई फॉर्म मोनोपली में है तो उसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है वो देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन शॉर्ट रन, जिसमें हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे: नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस। और एट द एंड स्टूडेंट्स फिर लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम देखेंगे फर्म का, और उसके अंदर एक ही केस बनता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये भी देखेंगे कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपली में लॉन्ग रन में क्यों बनता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी जो तरतीब होगी स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर के आगाज से ही आपको बता दिया कि हमने किस किस तरह इसको डिस्कस करना है। तो नो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मार्केट से मुराद वो प्लेस होती है जहां पर खरीदार चीज़ को खरीदता है और फरोख्तकार चीज़ को फरोख्त करता है। यानी वो जगह जहां पर सेलर और बायर चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, उस जगह को मार्केट कहते हैं। और हम इसको एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। A market is an area over which buyers and sellers negotiate for the exchange of a well-defined commodity। कि मार्केट वो जगह होती है जहां पे बायर और सेलर कमोडिटी को पहले निगोशिएट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। स्टूडेंट्स, मार्केट की चार इकसाम होती हैं जो कि हमारे सिलेबस में है स्ट्रक्चर के लिहाज से, जिसमें मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपली। तो पिछली वीडियो में मैं पार्ट वन जो परफेक्ट कंपटीशन था स्टूडेंट्स, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो हम इसका सेकंड पार्ट है मोनोपली, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि मोनोपली में प्राइस और आउटपुट अगर हमने डिटरमिन करने हो तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि मोनोपली किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनोपली के बारे में कहा जाता है कि द वर्ड मोनोपली इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मोनो एंड पोलिन। तो मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट सिंगल या वन यानी एक, और पोलिंग का मतलब होता है सेलर और प्रोड्यूसर यानी बेचने वाला। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो स्टूडेंट्स, मोनोपली का मतलब हो गया यानी सिंगल सेलर, वो एक शख्स जो मार्केट में अगर कोई चीज़ को बेचने वाला हो तो उसको हम मोनोपली कहते हैं, यानी सिंगल सेलर हो तो वो मोनोपली कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स को डेफिनेशन से देख लेते हैं कि मोनोपली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच जिसके अंदर सिंगल सेलर कंट्रोल्स द होल सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें किसी भी चीज को बेचने वाला, कंट्रोल करने वाला एक ही सेलर होता है पूरी मार्केट के अंदर, एंड विच हैज नो क्लोज सब्सिट्यूट, और मार्केट में उसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, आपने इसका डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया होगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, और उनके दरमियान में फिर कंपटीशन हो जाता है। लेकिन मोनोपली में चीज़ को बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर होता है और मार्केट में उसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं होता। जैसे कि हम अगर अपने यहाँ इसकी एग्जांपल्स देखें तो वापडा, तो अगर आप देखें कि हमें जो बिजली फ्राहम कर रहा है वो एक ही अदारा है वापडा, उसके अलावा कोई भी हमें जो है ना वो उस प्रोडक्ट को हमें जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे अगर आप देखें तो रेलवे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान रेलवे ही चल रही है, उसके अलावा कोई प्राइवेट ट्रेन नहीं है जो चल रही है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को भी अपने अदारे में मोनोपली है, इसी तरह वापडा को मोनोपली है। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ खसूसियात देखते हैं। कुछ तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ भी ली हैं।
तो वहाँ से हम कुछ ड्राइव करते हैं, तो कुछ इसकी खसूसियात देखते हैं कि मोनोपोली की क्या खसूसियात होती हैं। नंबर वन, सिंगल सेलर। तो अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स के मोनोपोली के अंदर चीज़ को बेचने वाला एक होता है सेलर, तो लिहाजा सिंगल सेलर इसकी पहली खसूसियत है। नंबर टू, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, के ख़रीदार हमेशा ज़्यादा होते हैं, चाहे बेचने वाला एक हो लेकिन इसमें ख़रीदने वाले बेशुमार होते हैं। नंबर थ्री, नो क्लॉज सब्सिट्यूट, मार्केट में इस प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। नंबर फोर, बैरियर्स फॉर न्यू फर्म, इसमें कोई भी नई फर्म को मार्केट में आने की इजाजत नहीं होती। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर कोई नई फर्म अगर मार्केट में आ जाती है तो फिर वो मोनोपोली नहीं रहेगा ना, फिर वो मार्केट की दूसरी टाइप बन जाएगी, चाहे वो कंपटीशन में चला जाएगा, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो मोनोपोली नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, तो वो दो भी हो जाएंगी तो वो कंपटीशन में वो चले जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा मोनोपोली की खसूसियत ये है कि इसमें नई फर्म को आने की इजाज़त नहीं होती। नंबर 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही वो पॉइंट है जिसकी बेस पर जो रेवेन्यू है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होते हैं। तो कंट्रोल ऑन प्राइस, जिसको हम प्राइस मेकर भी कह सकते हैं, अगर आपको याद हो तो परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि वो प्राइस टेकर है, और प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकते, उनको मार्केट से जो ऑलरेडी प्राइस प्रीवेल कर रही होती है वो ही रखना पड़ती है, वो ही टेक करना पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये सिंगल फर्म होती है और इनके अलावा कोई भी मार्केट में और सब्सिट्यूट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये प्राइस मेकर है और ये अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, अपनी मर्जी से कीमत को रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना आपने। क्योंकि स्टूडेंट्स मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, इसलिए 100% प्रॉफिट सिर्फ उसी फर्म का होगा। ये बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा होती हैं, तो मैंने आपको उसकी फीचर में पढ़ाया था कि हर कंपनी के हिस्से में या हर फैक्ट्री के हिस्से में स्मॉल शेयर आता है प्रॉफिट का, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल फर्म होती है, लिहाजा जो सिंगल फर्म होती है वो मार्केट के अंदर 100% प्रॉफिट इंजॉय करती है। स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं जी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली, कि कोई भी फर्म जो है ना वो इक्विलिब्रियम लेवल पे कब होगी। तो इसकी कंडीशंस वही सेम कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी थी। दो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, नंबर वन पे MC इक्वल टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट करेगा MR का फ्रॉम बिलो। तो दीज आर द टू कंडीशंस जो कि हर मार्केट के अंदर होंगी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है मोनोपोलिस्टिक है, तो लिहाजा कंडीशन सेम रहेंगी स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इसका इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं अंडर मोनोपोली। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये कैलकुलेट करना सिखाया था स्टूडेंट्स। हमारे पास दो एक्सिस हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है आउटपुट क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं AR और MR कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने मोनोपोली में AR और MR बनाना सीखे थे, और उसकी वजह क्या थी, ये प्राइस मेकर है तो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करती है, जिसकी वजह से AR हमारे पास ऊपर आ गया और MR नीचे बनेगा, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। MC से कॉस्ट सेम बनेगी, MC बनाया हमने। और कंडीशंस को अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे MC और MR इक्वल होते हैं, तो MC और MR एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसको हमने E का नाम दे दिया इक्विलिब्रियम। यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्वांटिटी मिल जाएगी, आपको नज़र आ रहा होगा एक्स एक्सिस पे क्यू। और दूसरी चीज़ फिर हमने मालूम करनी होती प्राइस, कि हम कितनी कीमत पे उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो प्राइस मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमें मूव करना पड़ता है AR की तरफ। तो हम यहाँ से E वाले पॉइंट से AR की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वो जाके AR के को कट करेगा कर्व को, वहाँ से लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स आपको प्राइस मालूम हो जाएगी। तो ये डायग्राम ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको AR और MR का रिलेशन दिखाया था मोनोपोली के अंदर, और वहाँ पे मैंने बताया था कि इसी को बेस बनाकर आगे हमने मोनोपोली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की डायग्राम स्टूडेंट्स इसी को मद्देनजर रखते हुए हम फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालिसिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन पीरियड, कि शॉर्ट रन पीरियड में किसी भी फर्म के कितने केसेस होते हैं स्टूडेंट्स। 3 केसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोनोपोली के अंदर भी। नंबर 1 पे नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर 2 पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसे अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, और नंबर 3 पे नॉर्मल लॉस। अब स्टूडेंट्स इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने याद रखना है, इसको हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी आप अगर एक चीज़ को बनाने के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट आपकी लग रही है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़, ठीक है, आपका एक यूनिट जो है ना वो एवरेज 50 रुपये का बन रहा है,
और आप उसको मार्केट में जब सेल करते हैं तो आपको 50 रुपए ही पर यूनिट एवरेज मिल जाते हैं। तो 50 का बनाकर आपने 50 का सेल कर दिया ना, तो उसको हम मार्केट में क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स की कहते हैं कि अगर कोई फर्म जितने की चीज़ बनाती है, अगर उतने की भी सेल कर देती है, तो उसको इंडस्ट्री में रहने के लिए इतना भी काफ़ी होता है। लिहाजा मार्केट के अंदर वो कंडीशन जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये याद रखना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम से देखते हैं। दो एक्सिस बनाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक्स एक्सिस है और उसके बाद वाई एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट होता है, वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों होंगे। अब हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने इक्विलिब्रियम डायग्राम को ज़हन में रखना है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ से होगा, आपने दो कंडीशंस पीछे मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि एम सी एम आर को इक्वल होना चाहिए और एम सी एम आर को बिलो से कट करेगा। तो सबसे पहले हम ए आर बनाते हैं, ए आर बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एम आर बनाते हैं, एम आर बन गया। उसके बाद हम स्टूडेंट्स एमसी बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां पे एमआर को कट करेगा स्टूडेंट्स, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हमने ई का नाम दे दिया। वहां से हमें मार्केट में आउटपुट मिल जाएगा, जो क्वांटिटी हम मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओ से लेकर क्यू तक। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हमने प्राइस मालूम करनी। तो मैंने आपको क्या कहा कि प्राइस के लिए हमें जाना पड़ेगा एवरेज रेवेन्यू की तरफ। तो हम इसी ई वाले पॉइंट से ऊपर जाएंगे, जिसको आपको नजर आ रहा होगा कि जहां पे वो ए आर को कट कर हमने उसको टी का नाम दे दिया। वहां से लेफ्ट साइड पे आपको मार्केट में प्राइस मिल जाएगी। और ये ए आर का भी पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि पी और ए आर हमेशा बराबर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू हमें जो मिल रहा है वो यहाँ तक इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब कंडीशन देखें स्टूडेंट्स कि ए आर और ए सी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये वाला वो पॉइंट है जितने पैसे हमें पर यूनिट मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, हमें रेवेन्यू आ रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट का पॉइंट होगा वो भी यहीं से गुजर होगा। और ए सी कैसे बनता है, जस्ट लाइक यू शेप, मैंने आपको लास्ट भी बताया था परफेक्ट कंपटीशन में भी, उससे पहले जब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पॉइंट आपको पढ़ाया था उसमें भी। तो हम इसी पॉइंट पर, टी पॉइंट पर ही एक यू शेप एवरेज कॉस्ट कर बना देंगे। तो यही पॉइंट हमारा कॉस्ट का पॉइंट भी आ गया और यही पॉइंट हमारा रेवेन्यू का पॉइंट भी आ गया। तो जहां पे ए सी और ए आर इक्वल होते हैं, वो मार्केट में कौन सा पॉइंट बन गया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट्स, दूसरा केस डिस्कस करते हैं जो कि है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी कि इसमें हमारी पर यूनिट जो रेवेन्यू है ए आर, वो ग्रेटर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को बनाने पर एवरेज 50 रुपए लगा रहे हैं और आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं पर यूनिट एवरेज फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो 60 में सेल कर देते हैं, ठीक है, तो 50 में बनाकर आपने 60 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट केस कहलाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इक्विलिब्रियम तक बनाते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन याद आना है आपको, कौन सी, कि एम सी एम आर की इक्वल और एम सी एम आर को बिलो से कट करे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी आ गई, सेम डायग्राम जो पीछे हम बना रहे थे। वाई एक्सिस पर हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू आ गया। ए आर हमने सबसे पहले बना लिया, उसके बाद एम आर बना लिया, फिर हम एम सी बनाएंगे। एमसी जहां पे एमआर को कट करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां से आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। प्राइस मालूम करने के लिए आप ई वाले पॉइंट से ए आर की तरफ मूव करेंगे, जिसको हमने टी का नाम दे दिया, आपको नजर आ रहा है। वहां से मार्केट में आपको प्राइस मिलेगी और ये जो टी वाला पॉइंट है ये एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट है, यानी इतने की अमाउंट आपको रिसीव हो रही है उसको सेल करने के बाद एवरेज। अब आपने, जारी बात है, आपका केस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने आपको कहा कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इस केस के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगी होगी ना। तो अगर कॉस्ट कम लगी है तो आपने यू शेप जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपने टी वाले पॉइंट से नीचे बनाना है, ठीक है। तो हमने वो नीचे बना दिया, तो जिसको वो उसी टी वाली लाइन वाले पॉइंट को कट कर रहा है, जिसको हमने आर का नाम दे दिया। तो वहां से लेफ्ट साइड पे आपको मार्केट में कॉस्ट मिलेगी। अब हमें स्टूडेंट्स नजर भी आ रहा है कि एक चीज हमने बनाई है ओ से लेकर सी तक ना, ये हमारी कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, और हमने उसको सेल कर दिया ओ से लेकर पी तक, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज, ठीक है। तो ये जो पी, टी, आर और सी, ये आपको एरिया नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा केस है हमारा नॉर्मल लॉस। तो लॉस कब होता है, सिंपल सी बात है, जब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा, यानी हमारी एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज कॉस्ट से कम होगी। फॉर एग्जांपल कि आप एवरेज एक चीज प्रोड्यूस करें 50 रुपीज की, ठीक है, 50 रुपए की आप बना रहे हैं, और अब आप जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं तो आपको जो एवरेज अमाउंट रिसीव होती है एक यूनिट की, वो फॉर एग्जांपल 40 रुपीज होती है, 40 रुपए होती है। तो यहाँ पे आपको 50 रुपए की चीज बनाकर आपने 40 में बेची, तो 10 रुपए आपको लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब ये नुकसान डायग्राम में कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, ये अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट आ गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ गया। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है,
जहाँ पे एमसी और एमआर इक्वल होते हैं, दो कंडीशन है ना, और दूसरे एमसी एमआर को बिलो से कट करेगा। तो एआर हमने मोनोपोली में बना लिया, फिर एमआर बना लिया हमने, एमसी बनाया हमने, एमसी और एमआर ई पॉइंट पे एक दूसरे को इक्वल हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, और एमसी बिलो भी कट कर, आप देख रहे हैं दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। हमें आउटपुट मिल गया क्यू तक। उसके बाद हम लोगों ने प्राइस मालूम करनी है, तो हम इसी ई वाले पॉइंट से ए आर की तरफ जाएंगे, जिसको टी नाम दे दिया मैंने। तो उसको वो लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको प्राइस मिल गई। तो ये ए आर का पॉइंट है ना, यानी इतना आप वसूल कर रहे हैं। तो केस आपका लॉस क्या है, तो जितना आप वसूल कर रहे हैं आपका खर्चा उससे ज्यादा लगा था, तो आपने कॉस्ट ज्यादा शो करनी है। तो आपने यू शेप जो एवरेज कॉस्ट कर रहा है उसको आपने ऊपर बनाना है ज्यादा शो करने के लिए। तो हम उसी टी वाले पॉइंट से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, हमने उसको नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल एल का नाम दे दिया, वहां से हमें लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट कॉस्ट मिल जाएगी। तो क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो कर्व है ए सी वो कॉस्ट को शो करता है, और ए आर जो है ना वो रेवेन्यू को शो करता है। ये आपने शो याद रखना स्टूडेंट्स। तो अब हमें स्टूडेंट नजर भी आ रहा है ना कि आपने आपने वो चीज बनाई थी ओ से लेकर सी तक, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज सी कॉस्ट है, हम अज्यूम कर लेते हैं 50 रुपए की वो चीज बनी थी एवरेज, और हमने उसको बेचा ओ से लेकर पी तक, फॉर एग्जांपल 40 रुपीज में, 40 रुपए में। तो जो 10 रुपए का डिफरेंस है फॉर सी एल टी और पी, ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, हमें लॉस हो गया है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको तीन केसेस पढ़ाए हैं मोनोपोली के अंदर। नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके अंदर आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा, यानी जितने की वो एवरेज चीज बनी उतने की आपने बेच दी। दूसरा केस मैंने आपको पढ़ाया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसका मतलब है कि आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, यानी अगर आपने पर यूनिट कॉस्ट लगाई है एवरेज फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, तो आपने उसको 60 में सेल किया, यानी ज्यादा अमाउंट में उससे बेचा, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और तीसरा केस मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मल लॉस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज बनाई है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज की आपकी कॉस्ट लगी है और आपने उसको बेचा 50 से कम पे है, यानी आपका एवरेज रेवेन्यू कम आया, तो उसका मतलब है कि वो आपका नॉर्मल लॉस का केस हो गया। तो शॉर्ट रन के अंदर मैंने तीनों केस स्टूडेंट्स आपको पढ़ा दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं लॉन्ग रन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। और आपने मुझे बताना है कि लॉन्ग रन के अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी डायग्राम बनाई थी, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए बना था क्योंकि उनके दरमियान में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा थी, और मैंने आपको कहा था कि स्मॉल शेयर ऑफ जो है ना वो आता है उसके अंदर, और हर फर्म जो है ना हम अज्यूम करते हैं कि वो ज्यादा अर्न नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में अगर कोई भी फर्म है तो पूरा पूरा ही कमा पाती है। लेकिन ये मोनोपोली है, मोनोपोली में कितनी फर्म होती हैं, एक, और वो एक होने का फायदा उठाती है और अपनी मर्जी से प्राइस रखती है, हमने ये भी पढ़ा है, और लिहाजा 100% प्रॉफिट इंजॉय करती है। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि मोनोपोली के लॉन्ग रन के अंदर हमेशा फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। ये क्यों कमाती है उसकी वजह भी मैंने बताई, और दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। क्यों? बिकॉज नो फर्म विल एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि उसके अलावा कोई मार्केट में फर्म ही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ नो क्लॉज सब्सिट्यूट, मार्केट में उसका कोई मुतबादल ही नहीं है। लिहाजा बायर जो है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी और फर्म की जो है ना वो प्रोडक्ट को परचेस कर सके, उसके पास तो एक ही ऑप्शन है। तो लिहाजा उसने वो ऑप्शन ही अवेल करनी है। तो जब वही ऑप्शन अवेल करनी है तो उसकी वजह से सिंगल फर्म होने की वजह से वो 100% प्रॉफिट कमाने की वजह से लॉन्ग रन के अंदर हमेशा मोनोपोली के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट केस बनेगा, वो प्रॉफिट अर्न करती है, ये याद रखना आपने। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट केस कहाँ पे होता है, कंडीशन क्या बताई अभी मैंने शॉर्ट रन में बताई है कि जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी जितने की आपने चीज़ बनाई है आपने उससे ज़्यादा का उसको मार्केट में सेल किया। स्टूडेंट्स को डायग्राम से देखते हैं, सेम डायग्राम जो शॉर्ट रन में, तो मैंने दोनों में डिफरेंस शो करने के लिए लॉन्ग रन लिख दिए, साथ मेंशन कर दिया। डायग्राम देखते हैं इसकी। एक्स एक्स पे आपके पास क्वांटिटी आउटपुट है, वाई एक्स पे आपके पास कॉस्ट और रेवेन्यू ए आर बनाएंगे। तो मैंने एल ए आर लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू है। एल एम आर आ गया हमारे पास लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, कंडीशन याद है आपको, वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ई पॉइंट आपको नजर आ रहा है, वहाँ से हमने क्या मालूम करना है, प्राइस। तो प्राइस मालूम करने के लिए किसकी तरफ जाएंगे, ए आर की तरफ। जो ही हम ए आर की तरफ जा रहे हैं तो मैंने उसको नाम दे दिया टी पॉइंट, वहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे प्राइस मिलेगी, यानी वो अमाउंट जो मार्केट में आप वसूल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद। अब क्योंकि ये केस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और उसमें मैंने क्या बताया कि आपकी कॉस्ट कम होगी, तो कॉस्ट कम शो करने के लिए आपने एवरेज कॉस्ट का उसे नीचे बनाना है। तो हमने एक यू शेप एवरेज कॉस्ट का उसे नीचे बना दिया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो जहाँ पे उसको कट करा उसको आर का नाम दे दिया, उसकी लेफ्ट साइड पे आपको कॉस्ट नजर आ रही है। हमें नजर भी आ रहा है कि एक चीज़ हमने ओ से लेकर सी तक बनाई है ना, खर्चा कम लगा है, और बेचा हमने ओ से लेकर पी तक, उसको ज्यादा अमाउंट में सेल किया। तो पी टी आर और सी, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उसका प्रॉफिट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम थी जो लॉन्ग रन के अंदर एक ही केस बनता है मोनोपोली के अंदर, और शॉर्ट रन में 3 केसेस है, वो मैंने आपको पढ़ा दी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। घर में आपने इसको लाजमी बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका
जो तीसरा जो इसकी टाइप है स्टूडेंट्स, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।